रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है साथियों, उनके लिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि AC1 हिंदी का है, यानी कि माइनर हिंदी जो आपका है, एसोसिएटेड कोर हिंदी जो है उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी नाटक का जनक, यानी हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। ये जो अंधेर नगरी जो है, ये अंधेर नगरी नाटक है, उनके लेखक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया दोस्तों कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है इसके एक अलग आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो इसके मौलिक नाटक जो है हिंदी के प्रथम वो है नहुस। ठीक है, नहुस जो है वही हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक माने जाते हैं। चौथा हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो देखिए लाला श्रीनिवास दास। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो देखिए परीक्षा गुरु है। फिर दूसरा इसके लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आपको अच्छे से कर लेना है। आगे पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो हिंदी नाटक का स्वर्ण युग जो है वो प्रसाद युग जो हम लोग का था उसे ही जो है स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, हिंदी नाटक का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर छठा है दोस्तों कि आषाढ़ का एक दिन, ये जो रचना है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हो गए वो है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर सातवां है कि हिंदी उपन्यास का विकास किस काल में हुआ था। तो जो हमारा हिंदी उपन्यास है उसका विकास जो है वो आधुनिक काल में हुआ था। कब हुआ था, आधुनिक काल में। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आठवां है कि प्रेमचंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है, यानी किस उपाधि से जाना जाता है। तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उपन्यास सम्राट की उपाधि के नाम से जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 9वां है कि झांसी की रानी, ये जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो वृंदावन लाल वर्मा है। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया दोस्तों कि कलम की सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम की सिपाही जो कौन सी विधा है, तो ये जीवनी है। क्या है, जीवनी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो है वो आर्ध कथानक, यानी आर्ध कथानक जो है उसे ही जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी किसे माना जाता है। तो हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी जो है वो चंद्रलोक की यात्रा, ये जो चंद्रलोक की यात्रा जो है उसे ही जो है वो हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि मेला आंचल, मेला आंचल किसकी रचना है। तो ये इसके लेखक कौन है या फिर रचना, तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी की पहली कहानी जो है वो इंदुमती, यानी जो इंदुमती कहानी है उसे ही जो है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों कि दीप शिखा और नीलकंठ जैसे संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के लेखिका कौन है, यानी इन दोनों के लेखिका कौन है। तो ये देखिए महादेवी वर्मा जी हैं इन दोनों के लेखिका या फिर रचनाएं इन दोनों की। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि आत्मकथा विधा में क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। ये जो आत्मकथा की विद्या है जिसमें लिखा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है, हरिवंश राय बच्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि त्याग पत्र जो है ये एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो जैनेन्द्र कुमार है। कौन है, जैनेन्द्र कुमार। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि ध्रुव स्वामिनी रचना जो है वो किनकी है।
यानी ये इनकी रचना किसने किए हैं, तो ये रचना किए हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे कि हिंदी में रिपोर्टज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो इसके जनक जो है वो शिवनाथ सिंह चौहान को माना जाता है, शिवदान सिंह चौहान। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि राहुल संकृत्यान को किस विधा का महापंडित या फिर पुरोध माना जाता है, तो यात्रा वृतांत का जो है पुरोध या फिर महापंडित माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि आधुनिक काल में किस युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, तो द्विवेदी युग को जो है वो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि हिंदी में एकांकी विधा का जनक कौन है, तो हिंदी में एकांकी विधा का जनक जो है वो राजकुमार वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस विधा को गद की कसौटी कहा गया है, यानी गद की कसौटी जो है कौन सी विधा को कहा गया है, तो हमारा जो निबंध है दोस्तों उसे जो है वो गद की कसौटी कहा गया है। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये टोटल 25 प्रश्न है साथियों आपके माइनर हिंदी के लिए। ठीक है, माइनर हिंदी यानी एसी हिंदी के लिए टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप जब सब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो सब्जेक्टिव के साथ साथ भी बहुत सारे 1 मार्क्स वाला क्लियर हो जाता है। तो बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो क्या कीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।